हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी हिंदी की अध्यापिका। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 11 जिसका नाम है फलों का बाग। यह कहानी है बच्चों, स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान है इसमें। तो चलिए इसे पढ़ना शुरू करते हैं। फलों का बाग। राघव शहरी बच्चा है, इसलिए उसे ज्यादातर फल रस के डिब्बों और जैम की बोतलों से मिलते हैं। राघव के दादाजी का फलों का बाग है। एक दिन उसे इस बाग में घूमने का मौका मिला। वह दादाजी के साथ फलों के बाग में गया। दादाजी का बाग खूब बड़ा था। उसमें तरह तरह के पेड़ स्वादिष्ट फलों से लदे थे। कुछ पेड़ फलों के बोझ से झुक गए थे, तो कुछ हवा के झोंके से झूम रहे थे। एक आम का पेड़ फलों से लदा पड़ा था। राघव उछलता हुआ उस पेड़ के पास गया और खुश होकर बोला, वाह दादाजी, कितने सुंदर आम लगे हैं। आम अपनी प्रशंसा यानी कि अपनी तारीफ सुनकर बोल पड़ा, बेटा तुम मेरे बारे में जानना चाहोगे? राघव चौंक पड़ा। उसे विश्वास नहीं हुआ कि पेड़ बोल भी सकते हैं। वह बोला, हाँ आम जी, आप बताइए अपने बारे में। आम बोला, मैं फलों का राजा आम बोला, मैं फलों का राजा माना जाता हूँ। मैं वर्ष में एक बार फलता हूँ। मैं धनी, निर्धन, स्त्री, पुरुष और बच्चे सबको प्यारा हूँ। राघव एकदम बोला, मुझे भी आम बहुत पसंद है। आम बोला, सभी बच्चे मुझे बहुत ही पसंद करते हैं। विदेशों में भी मेरी बहुत इज्जत है। तभी कुछ दूर खड़े सेब के पेड़ ने राघव को आवाज दी, अरे बेटा राघव, इधर भी आओ। राघव दौड़ता हुआ सेब के पेड़ के पास पहुंचा। बोला, वाह, आप भी यहाँ हैं। सेब बोला, आपके दादाजी ने अपने बाग में सभी फलों के पेड़ लगवा रखे हैं। उन्हें तो मेरा फल बहुत पसंद है। मेरे बारे में तो यह कहा जाता है कि एक सेब रोज खाओ, डॉक्टर को दूर भगाओ। राघव, तुम भी रोज एक सेब खाया करो। तभी जोर की हवा चली। केले के बड़े बड़े पत्ते झूम उठे। राघव ने देखा कि पत्तों के बीच में केले का एक बड़ा सा गुच्छा लटक रहा था। वह दौड़कर उसके पास पहुंचा। केला बोला, बेटा मैं तो सदाबहार फल हूँ। मैं समस्त भारत में पाया जाता हूँ, यानी कि पूरे भारत में पाया जाता हूँ। तुम भी तो मुझे खुशी से खाते हो। तुम भी तो मुझे खुशी से खाते हो। अचानक एक पेड़ से कुछ गिरने की आवाज आई। राघव ने घूमकर देखा। एक लाल गेंद जैसी चीज पड़ी थी। राघव उसे उठाने लगा तो फल बोला, मैं अनार हूं। मेरे फल में लाल लाल दाने होते हैं। देखो बिखरे पड़े हैं। ये खट्टे मीठे होते हैं। मेरा रस आपके शरीर में खून बढ़ाता है। राघव ने कुछ दूरी पर देखा कि एक पेड़ पर गोल गोल हरे पीले रंग के फल लटक रहे थे। वह दादाजी से पूछने लगा, दादाजी वह पेड़ किस फल का है? तभी संतरा हंसकर बोला, मुझे नहीं पहचाना, मैं संतरा हूँ। आपकी माँ मेरा मीठा रस निकालकर आपको पिलाती है। मैं बहुत बलवर्धक हूँ, यानी कि ताकतवर हूँ। नागपुर के संतरे बहुत प्रसिद्ध हैं। दादाजी बोले, बेटा अब घर चलो। बाग में और भी फलों के अनेक पेड़ लगे हैं, जैसे अमरूद, पपीता, जामुन, अंगूर आदि। कल फिर आकर बाकी पेड़ों से बातचीत करना। राघव भी अब थक चुका था। दादाजी बोले, बेटा अब तुम छुट्टियों में यहाँ आकर इनका आनंद उठाना। तो बच्चों, इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है? यही कि स्वास्थ्य की रक्षा के लिए फलों का खाना हमारे लिए बहुत लाभदायक व उपयोगी होता है। तो बच्चों, आपने देखा कि किस तरह से राघव जो है शहर में पला बड़ा है, तो उसने हमेशा जो जूस पिए हैं, जो जैम खाए हैं, वे पैकेट वाले खाए, मतलब फ्रेश नहीं। तो बच्चों, वे आया अपने दादाजी के पास गांव में रहने के लिए। उसने देखा उसका जो बाग है उसमें सभी प्रकार के फलों के पेड़ लगे हुए हैं।
आइए अब इस पाठ से संबंधित नीचे कुछ शब्द अर्थ दिए गए हैं, वो आप खुद से पढ़ेंगे। अब हम करते हैं इसका अभ्यास। सबसे पहले उच्चारण अभ्यास देखिए। जैम, प्रशंसा, आवाज, इज्जत, सदाबहार, बलवर्धक। मौखिक यानी कि ओरल एक्सप्रेशन। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। राघव को ज्यादातर फल कैसे मिलते हैं? राघव को ज्यादातर फल बच्चों, राघव को ज्यादातर फल रस की बोतलों और जैम के रूप में मिलते हैं। राघव के दादाजी का किस चीज का बाग था? राघव के दादाजी का फलों का बाग था। समस्त भारत में कौन सा फल सदाबहार होता है? बच्चों, समस्त भारत में केले का फल सदाबहार होता है। दादाजी ने किसे कहा तुम छुट्टियों में यहाँ आकर इनका आनंद उठाना? दादाजी ने राघव को कहा। लिखित यानी कि रिटन एक्सप्रेशन। निम्नलिखित कथन किसने कहे? जरा देखिए तो बच्चों, मैं फलों का राजा हूं, किसने कहा था? आम ने। यह फल दादाजी को बहुत पसंद है। बच्चों, ये किसने कहा था? सेब ने। मैं सदाबहार फल हूं, ये किसने कहा था? ये कहा था बच्चों केला ने, केले ने। मेरे फल में लाल लाल दाने होते हैं, ये बोला था बच्चों अनार। मैं बहुत बलवर्धक हूं, ये बोला था संतरा। पहचानिए और बताइए। आइडेंटिफाई एंड राइट। यह क्या है? इसका स्वाद कैसा होता है? इसका रंग कैसा होता है? बच्चों, आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये क्या है? यह बच्चों आम है। इसका स्वाद कैसा होता है यह आप लिखेंगे, और इसका रंग क्या होता है? पीला होता है। इसी तरह बच्चों नीचे भी एक और चित्र दिया गया है। ये क्या है? ये किससे बना है? ये किस काम आता है? ये आप खुद से लिखेंगे, ठीक है? आगे देखो, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। फलों का राजा कौन है? आम। साल भर कौन सा फल मिलता है? केला। कहाँ के संतरे प्रसिद्ध है? नागपुर के। किसका रस शरीर में खून बढ़ाता है? अनार। इस पाठ को पढ़कर आपने क्या सीखा? किसमें बहुत ताकत होती है? फलों के जूस में या कोल्ड ड्रिंक्स में? फलों के जूस में। पाठ से संबंधित भाषा ज्ञान, लैंग्वेज स्टडी, जरा देखिए तो मैच द कॉलम। दिए गए वाक्यांशों को सही क्रिया से मिलाइए। काम करने या होने को क्रिया कहते हैं, जैसे करना, चलना, बोलना आदि। पेड़ में फल लगे थे। रोज एक सेब खाया करो। राघव ने अनार उठा लिया। मुझे आम चूसना अच्छा लगता है। राघव अब थक चुका था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। हवा के झोंके से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। पहला देखो, हवा के झोंके से पत्ता टूटकर नीचे गिर गया। हवा के झोंके से पत्ते झूम उठे, ठीक है? यहां पर बच्चों पत्ते आएगा। मुझे केले पसंद हैं। इस गुच्छे में, रिपीट, मुझे केला पसंद है, तो बच्चों यहां पर केला आएगा। इस गुच्छे में 20 केले हैं। पेड़ पर संतरे लगे हैं। एक संतरा टूटकर नीचे गिर गया। आगे बढ़ते हैं। दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची सूची में से चुनकर लिखिए। पर्यायवाची क्या होते हैं बच्चों? जो समान अर्थ देने वाले शब्द होते हैं। आइए देखिए, जैसे कि बाग, बाग का बच्चों उपवन और बगीचा। इसी तरह पेड़, पेड़ का होगा बच्चों वृक्ष, और होगा बच्चों इसका तरु। आप यहाँ लिख देंगे वृक्ष और तरु। हवा, हवा का बच्चों आप लिखेंगे वायु और समीर, ठीक है? राजा, राजा का आप लिखेंगे नृप और भूप। रोज, रोज का आप लिखेंगे प्रतिदिन और नित्य, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और फलों के नाम लिखिए। नेम द फॉलोइंग। गुठली वाले फल, तो बच्चों गुठली वाले फलों के आप नाम लिखेंगे, जैसे कि आम, आम में गुठली होती है। और होता है बच्चों आड़ू, आड़ू में गुठली होती है। चीकू, चीकू में गुठली होती है। और कौन से फल होते हैं बच्चों? चीकू में बीज होता है, गुठली नहीं होती। तो बच्चों यहाँ आप लिखेंगे आम, आड़ू, और भी दो फल वो आप खुद से लिखेंगे। बिना गुठली वाले फल बच्चों कौन कौन से होते हैं? केला, और बच्चों जल्दी बताओ, स्ट्रॉबेरी या संतरा। इसके अलावा और भी फल जो है वो आप खुद से लिखेंगे।
तो बच्चों नीचे जीवन कौशल दिया गया है, वो कार्य आप खुद से करेंगे। इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ पर समाप्त। तो हमने देखा बच्चों फल हमारे जीवन में कितना महत्व रखते हैं। फलों का बाग हम घूम आए, इसमें हम बच्चों अलग अलग तरह के फलों से भी मिलकर आए हैं। ये पाठ होता है यहाँ पर समाप्त। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।